तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि एक जो है आप टॉपर अभी से लेकर के 6 महीने के अंदर कैसे बन सकते हो, क्या क्या चीज जो है आप करोगे तो आप टॉपर बन सकते हो। और एकदम 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि किसी का बाप नहीं रोक सकता आपको टॉपर बनने से। बस मैं यहाँ पे जो भी चीज आपको बता रहा हूं वो क्या करना है कि आपको एकदम बिल्कुल बारीकी से समझना है और चीजों को करना है, ठीक है। तो बेसिकली आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसीलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के एकदम लास्ट तक देखते रहिएगा, ठीक। वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है और कहीं पे कट नहीं होगा, वीडियो शुरू से जो है लास्ट तक चलेगा। तो चलिए, सबसे पहली बात मैं आप लोग को एक चीज पूछता हूं कि ये जो हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग जो है टॉपर बन सकते हो 6 महीने पढ़ करके। क्योंकि अगर आप देखोगे तो अभी जो आपका समय चल रहा है वो आपका जस्ट अगस्त स्टार्ट हुआ। अगस्त के बाद आपका आता है प्यारे बच्चों सितंबर, ठीक है। ये आपका अगस्त हो गया, उसके बाद आपका सितंबर हो गया, ठीक है, अगस्त सितंबर, उसके बाद आपका अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया एंड उसके बाद आपका दिसंबर हो गया, ठीक है। मोस्टली जो आपका 12th क्लास का एग्जाम होता है वो आपका जनवरी में होता है एंड उसके बाद आपका जो 10th क्लास का एग्जाम होता है वो आपका फरवरी में होता है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 1 महीने, 2, 3, 4, 5, 6 और उसके बाद 7, ठीक है। यानी कि मान करके चलो कि 12th वालों के लिए यहाँ पे जनवरी में एग्जाम होगा तो उनके पास 5 महीने का समय है। और अगर 10th क्लास का फरवरी में एग्जाम होता है तो उनके पास टोटल 6 महीने का समय है, ठीक है। ओके, अब बात यहाँ पे हम लोग ये करने वाले हैं कि इन 5 से 6 महीनों में क्या कोई टॉपर बन सकता है, और अगर वहां पे कोई टॉपर बन सकता है तो वो क्या क्या करेगा, कौन कौन सी चीजों को उनको करना चाहिए, कैसे वो टॉपर बन सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि एक जो है आप टॉपर अभी से लेकर के 6 महीने के अंदर कैसे बन सकते हो, क्या क्या चीज जो है आप करोगे तो आप टॉपर बन सकते हो। और एकदम 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि किसी का बाप नहीं रोक सकता आपको टॉपर बनने से। बस मैं यहाँ पे जो भी चीज आपको बता रहा हूं वो क्या करना है कि आपको एकदम बिल्कुल बारीकी से समझना है और चीजों को करना है, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, वीडियोस को करते हैं शुरू। सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी आपके पास टोटल कितने दिन है, तो 6 महीने है, ठीक है। मतलब है कि एक महीने आपका 30 दिन, ठीक है। तो 6 महीने यानी कितना हो गया, आपके पास टोटल 180 डेज है। कितने दिन है, 180 दिन है आपके पास टोटल। तो मैं मान करके चलता हूं कि आप इन 180 दिन में 180 दिन पढ़ाई नहीं करोगे। कुछ दिन मान करके चलो कि इसमें से आपका 10 दिन जो है वो आपका डाउनफॉल चल रहा है, और मे भी शायद हो सकता है कि आपका तबियत वगैरह खराब हो जाए, जैसे भगवान ना करे कि आपका तबियत वगैरह खराब हो जाए। तो 10 दिन में मान करके चलता हूं कि आपका जो है तबियत वगैरह जो खराब है इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। 10 दिन में मान करके चलता हूं कि आप जो है कहीं पे बच्चों के साथ जो है क्या कर रहे हो, तो पार्टी वगैरह कर रहे हो, या फिर किसी के बर्थडे पार्टी में चले गए, या फिर कोई और बड़ा सेलिब्रेशन रहा था आप उसमें चल गए, शादी पार्टी में चल गए। तो ये सब चीज एक्चुअल में होता रहता है, ठीक है। तो ये 10 दिन और ये 10 दिन, ये दोनों मैंने इसमें से घटा दिए, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको और क्या करा कि चलो मैं 10 दिन और आपको एक्स्ट्रा इसमें से घटा दे रहा हूं। मे भी हो सकता है कि आपके घर में कोई काम पड़ जाए, आपको कहीं जाना आना हो जाए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मैंने यहां पर जो प्यारे बच्चों 30 दिन घटा दिए। कितने दिन, 30 दिन, ठीक है। ध्यान से सुनना। अब बाकी के 180 दिन में से अगर आप यहाँ पे 30 दिन घटाओगे तो टोटल आपके पास बचा कितना, 150 डेज, यानी कि 150 दिन। कितने दिन, 150 दिन, ठीक है। अब इन 150 दिन में हम लोग जो कैसे टॉपर बन सकते हैं, ठीक है। इन 150 दिन में हम लोग जो कैसे टॉपर बन सकते हैं, क्या क्या हमको करना पड़ेगा, इन तमाम चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाला है। वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो फटाफट से जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को भी जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए बहुत ही ध्यान से, आपको किसी भी एग्जाम में टॉप करना है या फिर किसी भी एग्जाम में आपको टॉप लेवल पे जाना है, तो उसके लिए प्यारे जो सबसे जो पहला काम होता है ना कि उस जो आपका एग्जाम है उस एग्जाम के आप सिलेबस को समझे कि उस एग्जाम में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, किन किन चीजों को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हमें जो जाकर के एग्जाम देना पड़ेगा। क्योंकि देखो अगर आप कोई भी युद्ध कर रहे हो, मान करके चलो आपको किसी युद्ध में जाना, लेकिन युद्ध में आपको यही नहीं पता है कि सामने वाला कौन कौन सा हथियार लेकर के आने वाला है, तो सोचो कि आप जाकर के युद्ध कैसे करोगे। युद्ध में जाने के बाद ही आप मारा जाओगे। तो बेसिकली किस युद्ध में जा रहे हो, उस युद्ध में भीड़ों की संख्या कितनी है, कौन कौन से हथियार चलने वाला है, उसका जो आपको जो है पहले से ही क्या करना पड़ेगा, व्यवस्था करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले बात करना चाहिए कि हमारे जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन से है। तो नॉर्मली जो आपका सब्जेक्ट है, अगर मैं 10th क्लास की बात करूं, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर ये 10th क्लास का वीडियो है, और वैसे 12th क्लास में बच्चे देख रहे हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। 10th क्लास में जो प्यारे आपका मुख्य रूप से सब्जेक्ट है वो आपका कौन कौन है। पहला तो आपका सब्जेक्ट हो गया मैथ, ठीक है, पहला तो आपका मैथ हो गया। दूसरा आपका प्यारे बच्चों हो गया साइंस, ठीक है, ओके। एंड तीसरा हो गया प्यारे जो आपका एसएसटी यानी कि सोशल साइंस जिसको आप लोग बोलते हो। चौथा आपका हो गया हिंदी, ओके। और उसके बाद आपका हो गया प्यारे जो पांचवा संस्कृत हो गया, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि संस्कृत भी मायने रखता है, ठीक है। भले ही बच्चे जो यहाँ पे पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आपके 100 नंबर के जो संस्कृत के जो एग्जाम लिए जाते हैं, ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया प्यारे कि आपको जो है इन सब सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, इन सब सब्जेक्ट का क्या एग्जाम देना है, ठीक है। इन सब सब्जेक्ट का हमें क्या करना है, एग्जाम देना है। बट मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि जो भी आपका एग्जाम लिया जा रहा है, क्या उसके बारे में आपको आइडिया है, ये भी आपको जो पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप एग्जाम किस बेसिस पे दोगे, कौन सी चीजों को कितना आप फोकस करोगे, अभी आपको पता होगा कि 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 50% सब्जेक्टिव। तो उस तरीके से आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे बात करते हैं
कि बेसिकली जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम का जो आपका पैटर्न होगा, ठीक है, एग्जाम का जो आपका पैटर्न है, इसको आप सबसे पहली बात समझे। तो एग्जाम पैटर्न में सभी बच्चों को पता होगा कि 50% हमारा ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, 50% हमारा क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, और साथ ही साथ हमारा 50% जो रहेगा वो आपका सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, ये तो सभी बच्चों को पता होगा ना। ओके, यानी कि 50% आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50% आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो, इन्हीं दोनों को मिलाकर के आपको अच्छा नंबर हासिल करना है और उसके बाद टॉप 10 में जाना है, टॉप 1 में जाना है। तो बेसिकली अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि जो आपका 50% ऑब्जेक्टिव है, आप इसको ज्यादा वरीयता दोगे या फिर इसको ज्यादा वरीयता दोगे? तो मेरा कहना यह है कि आप इसको छोड़ो, ऑब्जेक्टिव को एकदम बिल्कुल छोड़ दो। अब बोलोगे ये क्या बात कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव आपका कहीं से नहीं आता है, बल्कि ऑब्जेक्टिव जो आपका आता है ना, वो आपका सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन से आता है, ठीक है। तो अगर आपका सब्जेक्टिव वाले सभी चीज आपका क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव में आपको कहीं पे कोई परेशानी नहीं होगा। और अगर आपने सब्जेक्टिव यानी थ्योरी को अच्छे तरीके से पढ़ रखा है तो लास्ट में बस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक बार देखने का जरूरत है, ठीक है, उसके बाद सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। बात समझ में आया सभी बच्चों को? ओके, तो बेसिकली मेन जो फोकस हम लोगों का करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, ठीक है, ना कि ऑब्जेक्टिव पे। पता चले कि आप यूट्यूब के जो है जाकर के किसी भी चैनल पे फटाफट जो है डेली 80 क्वेश्चन कर रहे हो, 100 क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन बेटर तो वो है ना कि उससे बढ़िया आप एक चैप्टर ही पढ़ लो। भूगोल में पहला चैप्टर भारत संसाधन, भारत संसाधन के आपका जो 5 दिन लगातार कर रहे हो 80 क्वेश्चन, कोई फायदा नहीं होने वाला। उससे बढ़िया कि आप एक दिन दे दो उस चैप्टर के थ्योरी के ऊपर, अब बाकी के आप उससे जो है लाख क्वेश्चन पूछो, 1000 क्वेश्चन पूछो, 2000 क्वेश्चन पूछो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने वहां पे जो है ना फर्स्ट वाला जो चैप्टर है उसका नोट्स पढ़ रखा है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, ठीक है। तो बेसिकली बाकी के और हमें जो है चीजों क्या क्या करना चाहिए जिसके बेसिस पे हम लोग जो है एक अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे आपको 5 पॉइंट बताने वाला हूँ। कितना पॉइंट? तो 5 पॉइंट्स बताने वाला, और इन 5 पॉइंट्स को आप लोग एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से और एकदम गौर तरीके से सुनिएगा। इन 5 पॉइंट्स को आप अप्लाई करके आप बोर्ड एग्जाम के पेपर में एकदम अच्छा नंबर ला सकते हो, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। किसी के बाप का हिम्मत नहीं है कि आपको कोई अच्छा नंबर लाने से रोक दे, ठीक है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और बड़ी खुशखबरी बात की ये है कि बेसिकली ये जो मैं आपको बताऊंगा ना इन सब का थ्योरी, मैं खुद प्यारे बच्चों आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ऐसा कह नहीं दूंगा कि आपको जो कहीं पे जाकर यूट्यूब से सर्च करके पढ़ लेना है, ऐसे कर लेना है, वैसे कर लेना, नहीं, मैं खुद आपको चीजों को बताऊंगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको जो टॉपर होने से कोई नहीं रोक सकता है। बस मैं यहाँ पे जो भी पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, इन पॉइंट को आप अच्छे तरीके से सुने और उसके बाद इसको फॉलो करें, ठीक है। ओके, तो बात करते हैं प्यारे जो पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 में क्या है कि सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले प्यारे जो अपना कोर्स पूरा करें, सबसे पहले अपना कोर्स पूरा करें, ठीक है, अपना कोर्स पूरा करें। जैसा कि आप लोगों को पता होगा और मैंने यहाँ पे आपको बता भी दिया है कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं पढ़ने के लिए, मैथ है, साइंस है, एसएसटी है, हिंदी है, संस्कृत है। तो इन सभी सब्जेक्ट को आपको क्या करना है कि सबसे पहली बात आपको पूरा करना है, ठीक है, यानी इनके कोर्स को पूरा करना है, ठीक है। अच्छा, पूरा कैसे करना है? तो इसमें से आपका जो कोई भी बच्चा हो सकता है कि वो ऑफलाइन पढ़ रहा होगा, ठीक है, कोई बच्चा हो रहा है कि ऑफलाइन पढ़ रहा होगा, कोई बच्चा है कि एकदम से ऑनलाइन पे फोकस कर रहा है, ठीक है। ओके, कोई बच्चा नोट्स से भी पढ़ सकता है, कोई बच्चा वन शॉट वीडियो से भी पढ़ सकता है, ठीक है। जैसे मान करके चलिए कि मुझे पढ़ना है साइंस का पहला चैप्टर फिजिक्स का, जो कि है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो अगर मुझे प्रकाश का परावर्तन अभी तक पूरा क्लियर नहीं है तो इसको पढ़ने के ढेरे रास्ते हैं। हो सकता है बहुत बच्चे ऑफलाइन कोचिंग जा रहे होंगे तो वहां से उसको क्लियर हो जाएगा, हो सकता है बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो वहां से उनको क्लियर हो जाएगा, या फिर बच्चे अगर यूट्यूब के ऊपर ही डिपेंड है तो वो क्या कर सकते हैं कि जैसे कि एक वन शॉट वीडियोज मंगा सकते हैं, अगर आपको जल्दी जल्दी खत्म करना है तब, क्योंकि आपको 150 दिन में ही सब कुछ जो उखाड़ना है, ठीक है। तो 150 दिन में देखो आपको कैसे चीजों को करना है। ये जो आपका सब्जेक्ट है ना, ये जो आपका सब्जेक्ट है, तो इन सब्जेक्ट में से आप अभी से देखो, ऐसा नहीं कि आपने पिछले 6 महीने से आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा, बहुत कुछ जो पढ़ा होगा, ठीक है। तो पिछले 6 महीने से आपका जो जो चैप्टर कंप्लीट है उसको साइड में रख दीजिए, और जो जो चैप्टर आपको पढ़ना है वहां पर आप जो नोट डाउन करते चलिए कि मैथ में मुझे 3 चैप्टर पढ़ने हैं, साइंस में मुझे ये वाला चैप्टर पढ़ने हैं 4 चैप्टर, और उसके बाद एसएसटी में मुझे ये वाला चैप्टर पढ़ने हैं 5 चैप्टर। इस तरीके से आप जो नोट डाउन कर लीजिए और ओवरऑल आप एक बार देख लीजिए कि आपका जो है कितने चैप्टर्स बाकी हैं, ठीक है। करके चल रहा हूं कि आपका 15 चैप्टर बाकी है, जस्ट एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। ओके, तो आपको करना क्या है कि ये जो आपका 150 दिन है ना, 150 दिन, ओके, तो इस 150 दिन में आपको जितने चैप्टर बाकी है इससे डिवाइड कर दो, यानी 15 से आप करोगे डिवाइड। ओके, तो यहाँ पे आपका कितना मिला? 10 दिन। कितना मिला? 10 दिन, यानी कि एक चैप्टर के ऊपर आपको 10 दिन देने हैं, और एक चैप्टर के ऊपर अगर आपको 10 दिन देने हैं तो वो आप एकदम अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हो। देखो, ये मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया, ऐसा नहीं कि किसी भी बच्चे का 15 चैप्टर ही बाकी होगा, ढेर सारा चैप्टर बाकी होगा, ठीक है, वो तो आप कैलकुलेट करके देखोगे। तो बेसिकली उस हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। ओके, तो पहली बात क्या करना है कि आपको सबसे पहली बात अपना कोर्स पूरा करना है, ऑफलाइन माध्यम से करो,
कोई भी अगर आप टीचर के हाथ जा रहे होंगे तो आपके ऊपर भरोसा कर रखे होंगे तभी वो जो आपका कोर्स पूरा करेंगे, तो वो तो आपका हो ही जाएगा। ऑनलाइन में अगर आप पढ़ रहे हो खुद से तो इस तरीके के जो आप फॉलो कर सकते हो, नोट्स के थ्रू आप पढ़ सकते हो। अगर आपको कम समय में चीजों को करना है तो आप नोट्स की मदद से कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर इससे थोड़ा सा अगर और मैं आपको अच्छा चीज बताऊं, जैसे वन शॉट अगर मान करके जो आप YouTube पे सर्च करोगे ना कि जैसे आपका रह गया प्रकाश का परावर्तन, तो एक एक वीडियो के अंदर प्रकाश का परावर्तन खत्म किया हुआ आपको YouTube पे मिलेगा। अगर आप ऐसे लिखोगे ना प्रकाश का परावर्तन वन शॉट, तो मात्र 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर समाप्त, ठीक है। तो इस तरीके भी वीडियो जो YouTube पे पड़े हुए हैं, तो आप जैसे मर्जी वैसे पढ़ सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको करना क्या है कि जैसे कि आपका 150 दिन बचा, तो इनमें से आपका जो है 20 से 25 दिन का समय बचा करके आपको क्या करना है कि आपको रिवीजन का टाइम रखना है। 20 से 25 दिन बचा करके सभी जो है यहाँ पे आपका जो सिलेबस रहेगा उसको आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका पहला कंप्लीट हो गया कि किसी भी हर हाल में 20 से 25 दिन बचा करके 150 दिन में से आपको अपना कोर्स को क्या कर लेना है, पूरा कर लेना, ठीक है। ओके, तो देखिए पॉइंट नंबर 2 ये कह रहा है कि पॉइंट नंबर 2 में आपको क्या करना है कि जैसे ठीक है आप अपने कोर्स जो पूरा खत्म कर लिए हैं, लेकिन कोर्स खत्म करते टाइम मैंने अभी आपको क्या बताया कि 20 से 25 दिन आपको जरूर बताना है, यानी कि रिवीजन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो रिवीजन का जो टाइम है, रिवीजन का जो टाइम है वो आपको जो है क्या करना है, जरूर बचाना है, ठीक है, जरूर बचाएं। क्योंकि देखो होता क्या है कि आप प्यारे बच्चों भले ही सिलेबस खत्म करने के चक्कर में रह जाते हो और सिलेबस ही खत्म करते रहते हो, लेकिन मेन मुद्दा, मेन जो आपका नंबर मिलता है वो कैसे मिलता है, तो अगर आपने उन सिलेबसों को अच्छे तरीके से रिवीजन में लिया, अच्छे तरीके से याद किया और उसको एग्जाम में जाकर के लिखा, तब आपका नंबर मिलता है। तो बेसिकली रिवीजन इज द मोस्ट थिंग, यहाँ पे आपको रिवीजन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो रिवीजन का आप लोग को टाइम बचाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है लास्ट में, कि 20 से 25 दिन बचा लिया और पूरा एकदम फटाफट से हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा करना आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। ओके, बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के लिए। तो पॉइंट नंबर 3 में प्यारे जो आप लोग को ये करना है कि जैसे लास्ट में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो मार्केट से आप जाना और एक आपका जो मॉडल सेट उठा करके लेकर के चलाना सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का आपको क्या करना है, मॉडल सेट उठा करके लेकर के चलाना, और उन मॉडल सेट में से आपका जो है क्या रहेगा कि 5-5 सेट दिया हुआ रहेगा, ठीक है। मॉडल सेट में से आपको क्या करना है कि 5-5 सेट, मैथ का 5 सेट मार लिए, साइंस का 5 सेट मार लिए, SST का, हिंदी का, संस्कृत का, सभी का हम लोग 5-5 सेट लगा लेंगे खुद से, ठीक है। और पिछले 5 साल के क्वेश्चन को, पिछले 5 साल के क्वेश्चन को हम लोग ज्यादा गौर तरीके से देखेंगे, क्योंकि ये बात आपको भी पता होगा कि किसी भी ईयर यानी किसी भी वर्ष जब एग्जाम हो रहा होता है तो उसके पिछले 5 साल में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको बार बार रिपीट करता है, ठीक है। तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। ओके, चलिए ये भी आपका हो जाएगा। ओके, अगला बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, ठीक है। अब देखिए बहुत ध्यान से, ये सब चीज तो मैटर करता है कि आपने कोर्स खत्म कर लिया, रिवीजन के आपने टाइम बचा लिया, मॉडल सेट आपने प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन एक सबसे अच्छा चीज कि एग्जाम में प्यारे जो आपको नंबर किस चीज का मिलता है, आपको वहां पे चेहरा दिखाना होता है, आपको वहां पर जाकर के डांस करना होता है, नहीं, आपको वहां पर जाकर के लिखना होता है, और वो भी सुंदर सुंदर लिखावट में आपको एकदम क्वेश्चन का आंसर देना होता है बहुत ही अच्छे तरीके से, तब जाकर के आपको नंबर मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि अपना जो राइटिंग वगैरह है, ठीक है, अपना जो लिखावट है, ठीक है, अपना जो लिखावट है, ठीक है, ओके, तो उन सब पे क्या करें, फोकस करें, उन सब पे क्या करें, फोकस करें कि किस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देना है, ठीक है, और किस तरीके से क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है, लिखने के लिए आपको आना चाहिए, क्वेश्चन का तरीका आपको जो है देने के लिए आना चाहिए। ये सब बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि बेसिकली अगर आप पेपर में कुछ भी लिख करके चलाओगे तो आपका नंबर नहीं मिलेगा। पेपर में ही आपको दिखाना है कि हम इतना जानते हैं, इस तरीके से आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर आप ऐसे ही कुछ लिख करके चलाओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना इस बात का, आपका लिखावट वगैरह यानी कि राइटिंग वगैरह जो उसको आप धीरे धीरे सुधारो, अभी आपके पास बहुत ज्यादा समय है, ठीक है। नंबर 5, यहां पे मैं आपको बोलूंगा कि टाइम मैनेजमेंट पे आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट। ओके, तो टाइम मैनेजमेंट पे आपको क्या करना चाहिए, यानी कि समय पर आपको ध्यान देना चाहिए। ये क्या मतलब है, ये प्यारे बच्चों उस चीज से मतलब है, जैसे ये जो बात है ये उस व्यक्ति से पूछो जैसे कि 1 मिनट के लिए जिसका ट्रेन छूट गया। ये सब चीजें आप समझ पा रहे हो, मतलब समय का महत्व दो। किसी भी क्वेश्चन को लगातार 10 मिनट तक मत सोचते रह जाओ, किसी भी क्वेश्चन को लगातार आधे घंटे तक मत उसमें एकदम घुसे रह जाओ, क्योंकि आपके पास पढ़ना ढेरे चीजें है। अगर आप मैथ में 100 में से 100 ला लेते हो मान करके चलिए, और साइंस में अगर आपका 30 नंबर है, 29 नंबर, तो आप तो फेल हो ना। तो इसके लिए आपको सब सब्जेक्ट में अच्छा नंबर लाना है, तो टाइम पे आपको फोकस करना पड़ेगा, टाइम को मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट पे हमें कितना टाइम देना है, सभी को बांट करके देना है, क्योंकि आपको सभी सब्जेक्ट का अच्छा नंबर आपको टॉपर बनाएगा, ना कि आपको मैथ में जो 100 नंबर का आता है आप 100 लेकर के आ जाओगे, बाकी में आप फेल हो जाओगे, तो क्या आप टॉपर कहलाओगे ना। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट करना हर एक सब्जेक्ट के ऊपर, हर एक क्वेश्चन के ऊपर, हर एक चीजों के ऊपर, ठीक है। तो चलिए ये जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताया आपके परीक्षा के लिए जो आप दोगे 2024 में, उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अभी से इन चीजों को फॉलो करें, कल से ही फॉलो करें, अभी जस्ट 1 घंटे से फॉलो करें, तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो वीडियो आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। तो अगर बाकी भी ये वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट वीडियो को कर दीजिए लाइक, एंड अगर आप चैनल पर नए तो फटाफट चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों, मैं मिलता हूं नेट वाली वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे।